Yes, good morning students. Welcome to your science class. Today I am going to discuss the next part of nutrition in humans जो हमने कल स्टार्ट किया था nutrition in humans. इसमें हमने स्टार्ट किया था ingestion. Ingestion is what taking in of food. ठीक है, अगर हम फूड इनटेक करते हैं दैट इज़ नोन एज इंजेशन. डाइजेशन इज़ ब्रेकिंग ऑफ द फूड कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपलर वन. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड जब इनसॉल्यूबल फूड जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है इन सॉल्यूबल वन, इन सिंपल वन, तो हम उसे प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. टंग. द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 15 ऑफ योर बुक. ठीक है, टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन. टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है. टूथ डिके क्या होता है? टीथ का हम कल डिस्कस किया था कि 16 जो है हमारे लोअर जॉ में परमानेंट टीथ होते हैं और 16 ही अपर जॉ में होते हैं. तो टूथ डिके, व्हेन वी ईट फूड, जब हम फूड ईट करते हैं, स्मॉल बिट्स ऑफ इट गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ. तो जो फूड है वो हमारे टीथ के बीच में स्टक हो जाता है. समटाइम्स दीज बिट्स ऑफ फूड स्टे बिटवीन आवर टीथ इफ़ वी डोंट ब्रश आवर टीथ केयरफुली. और कई बार क्या होता है, ये फूड हमारे टीथ के बीच में ही रह जाता है अगर हम केयरफुली ब्रश नहीं करते हैं. तो जो बैक्टीरिया है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है. हम बैक्टीरिया क्या करता है? द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ रिएक्ट विद द लेफ्ट ओवर फूड एंड सलाइवा से ये रिएक्ट कर जाता है और एक थिक लेयर, स्टिकी लेयर फॉर्म कर लेता है. फॉर्म अ थिन स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लाक ऑन द सरफेस ऑफ टीथ. इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाक. दिस प्लाक इफ़ नॉट रिमूव्ड बाय ब्रशिंग, अगर हम इस प्लाक को ब्रशिंग से रिमूव नहीं करेंगे तो ये फॉर्म कर लेगा एसिड्स. तो ये एसिड फॉर्म कर लेगा और विद शुगर प्रेजेंट इन द फूड. तो दैट मीन्स जो हमारे माउथ में शुगर प्रेजेंट होगी, ये प्लाक जो बैक्टीरिया है ये शुगर को एसिड में चेंज कर देगा. ठीक है, these acids affect the tooth enamel. तो जो टूथ इनेमल होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. ठीक है, इसको ये क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा. इसमें होल्स और कैविटीज़ क्रिएट कर देगा और इसी को ही हम टूथ डीके बोलते हैं. एज अ रिज़ल्ट जो नर्व्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं, जो पल्प है इन आवर टूथ, इट गेट एक्सपोज्ड. ठीक है, ये एक्सपोज हो जाएगा. एंड व्हेन एनी कोल्ड और हॉट थिंग्स कम इन कॉन्टेक्ट विद दीज एक्सपोज्ड नर्व्स, और जब कोल्ड या हॉट थिंग्स जो हैं इनके कांटेक्ट में आएंगी तो हमें पेन फील होगा. टूथ डिके कॉजेज होल्स और कैविटीज़ इन द टीथ. जो टूथ डिके है इसकी वजह से होल या कैविटी हो जाएगी. ठीक है, बैड स्मेल आएगी, फॉल स्मेल, टीथ लॉस हो सकता है या टूथ एक हो सकता है, हमें दांत में दर्द भी फील हो सकता है. तो हम इसको किस तरह से प्रिवेंट करेंगे? वी कैन प्रिवेंट टूथ डीके बाय द फॉलोइंग वेज. वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स, आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स. तो हमें शुगरी सब्सटेंस क्या करना है? या तो इनटेक ही नहीं करना है, कम करना है. और अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं? हम आफ्टर टेकिंग स्वीट वी कैन ब्रश. ठीक है, हम ब्रश कर सकते हैं. 2 times twice a day हमें ब्रशिंग करनी है, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. ठीक है, और आफ्टर टेकिंग मील्स हम ब्रश कर सकते हैं. वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे. हमें फ्लॉस का यूज़ करना है, फ्लॉस करना है टीथ को. ठीक है, जो डेंटल फ्लॉस है एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जिसको हम बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अपने टीथ के स्पेसेस के बीच में, जिससे कि जो फूड स्टक हुआ है बिटवीन आवर टीथ इसको हम रिमूव कर सकें. ठीक है, तो we were discussing tongue. The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all direction. इसे हम, ये बैक से क्या होता है? अटैच होती है और ये फ्री होती है फ्रंट साइड में, और इसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं टंग को. ठीक है, और टंग क्या करता है? हेल्प करता है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में, फूड को स्वेलो करने में, जिससे कि फूड जो है ये फूड पाइप में मूव कर जाए. आफ्टर गेटिंग डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट करने के बाद, फूड को अलग अलग टेस्ट करने के बाद ये क्या करता है? फूड को मूव करा देता है फूड पाइप में. जो टंग है इट हैज़ सेवरल टेस्ट बड्स. कितने टाइप्स के हैं ये? सॉल्टी,
सॉर, बिटर और स्वीट। और जो टंग है इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, इसकी हेल्प से ही हम बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये रीजन्स दिखाए हैं बच्चों, बिटर, सॉर, सॉल्टी एंड स्वीट्स। स्वीट जो है वो हम फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग से टेस्ट करते हैं, बिटर बैक पार्ट से, सॉर एंड सॉल्टी साइड से। फिर है इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स जो है ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा में एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, सब्सटेंस दैट हेल्प केमिकल चेंज हैपन मोर क्विकली, इसको बोलते हैं एमाइलेज या फिर सैलिवरी एमाइलेज। तो ये एमाइलेज क्या करता है, माउथ में जब हमने फूड इंजेस्ट किया, फूड को इनटेक किया, अब वहाँ पर क्या हो रहा है, टीथ की हेल्प से हम उसको च्यू और ग्राइंड कर रहे हैं, थोड़ा सिंपल में चेंज कर रहे हैं, तो सलाइवा उसमें ऐड ऑन हो जाएगा क्योंकि हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है सैलिवरी एमाइलेज, ये क्या करेगा, ये फूड को वेट भी बना देगा। और दूसरी चीज़, जो स्टार्च प्रेजेंट है हमारे फूड में उसको शुगर में भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो स्टार्च को शुगर में चेंज कर देगा ये सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, फूड को वेट भी बनाएगा जिससे कि हम उसको इजीली स्वेलो कर सकें। नाउ देयर इज एक्टिविटी 1 टू टेस्ट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। थिंग्स नीडेड, हमें इसमें 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, बॉइल्ड पोटैटो, आयोडीन एंड अ ड्रॉपर। जो स्टार्च है इसको हम आयोडीन की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब ली है, ए और बी हमने उन पे मार्क कर दिया। अब हमने कुछ पीसीज बॉइल्ड पोटैटो के डाल दिए। फर्स्ट के अंदर हमने एज इट इज़ डाल दिया बॉइल्ड पोटैटो, और सेकंड के अंदर हमने उसको थोड़ा च्यू करके डाला कि उसके अंदर जो सलाइवा है ये मिक्स हो जाए। 2-3 ड्रॉप्स हम दोनों ही ट्यूब्स में डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन की। ऑब्ज़र्व हम करेंगे कि जो ए ट्यूब है इसमें जो बॉइल्ड पोटैटो है वो ब्लू ब्लैक हो गया, और जो बी टेस्ट ट्यूब है इसमें जो पीसेस थे बॉइल्ड च्यूड पोटैटो के, इसमें कोई कलर चेंज हम ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ए है इसमें बॉइल्ड पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट था जिसकी वजह से ये ब्लू ब्लैक हो गया जब ये आयोडीन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया, और बॉइल्ड और च्यूड पोटैटो पीसेस जो हमने टेस्ट ट्यूब बी में लिए हैं उस पर एक्शन हुआ, सलाइवा उसके साथ मिक्स हुआ, तो वो जो स्टार्च था बॉइल्ड पोटैटो में प्रेजेंट वो शुगर में चेंज हो गया। दैट इज़ वाई जो बॉइल्ड पोटैटो था इसने ब्लू ब्लैक कलर हमें आयोडीन सॉल्यूशन के साथ नहीं दिया। ठीक है, ये एक्टिविटी मैं आपको सेंड करूँगी एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में। ठीक है, ये आपको लैब मैनुअल में भी करना है अपने। ओके, तो ये हम लैब मैनुअल के उसमें भी डिस्कस करेंगे और इसकी वीडियो भी मैं अलग से आपको बना के सेंड करूँगी। द च्यूड फूड इज़ पुश्ड इनटू अ लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब। अब ये जो च्यूड फूड था ये पुश हुआ एक ट्यूब में, ठीक है, जिसको हम फूड पाइप या फिर ऑइसोफेगस बोलते हैं, थ्रू अनदर शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, इसको फार्निक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फार्निक्स के थ्रू फूड पाइप में मूव कर गया। व्हेन स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द फूड पाइप, जब ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर करेगा फूड पाइप में तो जो वॉल्स हैं ऑइसोफेगस की ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती हैं। देखो कॉन्ट्रैक्शन शो किया है और ये रिलैक्स मसल शो किया है। ठीक है, जहाँ जहाँ फूड मूव करेगा वहाँ ये कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा अपर साइड पे, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा फूड पाइप का। ठीक है, जब ये फूड क्या होगा, पुश होगा, मूव करेगा ये फूड पाइप में, तो इसी को ही हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल्स ऑफ ऑइसोफेगस इन अ वेव लाइक मैनर, इसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन द ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस में जो फूड का डाइजेशन है ये नहीं होता है। देन स्टमक इज़ देयर, फ्रॉम ऑइसोफेगस जो फूड है ये स्टमक में मूव करेगा, ऑइसोफेगस से फूड जो है ये स्टमक में जाएगा। स्टमक क्या है, एक जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, तो ये जे शेप्ड ऑर्गन है, थिक वॉल्ड ऑर्गन है और लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है एब्डोमेन की। ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इनर वॉल जो है स्टमक की, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। इन
ये जो ग्लैंड्स हैं ये गैस्ट्रिक या डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। इनके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या करेगा, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देगा, जो हमारे फूड के साथ एंटर कर गए हैं उन्हें किल कर देगा। और एसिडिक मीडियम स्टमक को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट कर पाएंगे फूड पे। ठीक है। म्यूकस जो है ये स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा एंजाइम्स से भी और एसिड से भी। ठीक है। तो म्यूकस का वर्क होता है, म्यूकस का फंक्शन होता है कि ये इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसिड एज वेल एज फ्रॉम एंजाइम्स। और थर्ड जो है इसमें पेप्सिन प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन्स को सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस पेप्टोन्स में चेंज कर देता है एसिडिक मीडियम में। अगर यहाँ पर मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन अपना वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए लिखा है इन द एसिडिक मीडियम पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और उनको चेंज कर देता है पेप्टोन्स में। तो प्रोटीन्स पेप्सिन एसिडिक मीडियम जब होगा तो ये पेप्टोन्स में चेंज हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली जो फूड है ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड फूड टाइम में चेंज हो जाता है और ये स्टमक लीव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं। So this is all for today students. Thank you very much. Have a good day. If you have any problem regarding today's topic, you can message me or call me. Have a nice day.